दोस्तों, भाग्य के विषय में यह प्रश्न सदियों से इंसान के मन में उठा है। क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या हम इसे खुद बनाते हैं? हालांकि सभी धर्मों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर समझता है। तो चलिए दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। चलिए दोस्तों, अब हम बुद्ध कहानी की ओर बढ़ते हैं। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में वसुदेव नाम का एक साधारण किसान रहता था। वसुदेव एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी फसलें बर्बाद हो जाती थीं, कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था। उसकी पत्नी मणि भी सदैव बीमार रहती और उसके 2 बच्चे भी कमजोर और बीमार थे। वसुदेव के पास खेती के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए कठिनाई बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर वसुदेव खेत में जाता, कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता। गांव के लोग हमेशा कहते, यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। यह शब्द सुन सुनकर वसुदेव के मन में गहरी निराशा भर गई थी। वह हमेशा सोचता, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर मेरे जीवन में पहले से ही यह कष्ट लिखा है तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है? वसुदेव का यह सवाल उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। हर रात जब वह सोता तो उसके मन में यह विचार आते कि अगर उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उसे लगता कि शायद वह किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है। वह अपने जीवन के दुखों को लेकर परेशान था और इसे बदलने का कोई तरीका उसे नहीं सूझ रहा था। वसुदेव के भीतर एक ज्वलंत इच्छा थी कि वह अपने जीवन का उत्तर खोजे। उसने सुना था कि भगवान बुद्ध महान ज्ञान के स्वामी हैं और वे इस तरह के सवालों के उत्तर दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया था कि बुद्ध इन दिनों पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं और लोगों को उनके जीवन के जटिल सवालों का समाधान दे रहे हैं। मणि से कहा, मैं भगवान बुद्ध से मिलना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या मैं इसे बदल सकता हूं। मणि ने भी उसे समर्थन दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वसुदेव इस सवाल को लेकर अत्यधिक चिंतित था और इसका उत्तर उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। अगली सुबह वसुदेव ने यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए गांव के एक विश्वसनीय मित्र को सौंप दी और बुद्ध की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसके मन में यह दृढ़ संकल्प था कि वह अपने सवाल का उत्तर पाएगा। वसुदेव की यह यात्रा सरल नहीं थी। उसे कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना पड़ा। कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ता तो कभी रात को ठंड से कांपते हुए सोना पड़ता। रास्ते में कई बार उसे ऐसा लगा कि वह इस यात्रा को छोड़ दे और वापस लौट जाए, लेकिन उसका मन बार बार उसे प्रेरित करता कि वह अपने सवाल का उत्तर पाए बिना नहीं लौटेगा। एक दिन जब वह एक बड़े जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे भोजन दिया और उसके साथ कुछ समय बिताया। साधु ने वसुदेव से उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। वसुदेव ने साधु को अपनी परेशानी और सवाल के बारे में बताया। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सही रास्ते पर हो पुत्र। भगवान बुद्ध ही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन याद रखना, उत्तर तुम में ही है। बुद्ध तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वसुदेव अंततः बुद्ध के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थान था जहां हर तरफ हरियाली थी और एक अद्वितीय शांति का अनुभव हो रहा था। वहां बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे जो बुद्ध के प्रवचनों को सुन रहे थे। वसुदेव ने बुद्ध के दर्शन करने का अवसर पाया। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला हो। वसुदेव ने विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं वसुदेव हूं। मेरा जीवन कष्टों से भरा है। लोग कहते हैं कि यह सब मेरे भाग्य का लिखा है।
क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वसुदेव, तुम्हारा सवाल गहरा है और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। बुद्ध ने वसुदेव को एक सरल लेकिन गहरे अर्थ वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, वसुदेव, मान लो कि तुमने एक बीज बोया है। अब यह बीज एक पौधा बनेगा और फिर एक बड़ा वृक्ष। लेकिन यह वृक्ष कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, सूरज की रोशनी और देखभाल मिलती है। अगर बीज को सही समय पर पानी मिलता है तो वह मजबूत वृक्ष बनेगा, अगर नहीं तो वह सूख जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह से काम करता है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म बीज के समान है और तुम्हारे वर्तमान कर्म उसे पानी और पोषण देने वाले तत्व हैं। वसुदेव ने बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से सुना, लेकिन वह अब भी अपने सवाल का पूरा उत्तर नहीं पा सका था। उसने सोचा कि क्या उसके कर्म वास्तव में उसका भाग्य बदल सकते हैं। वसुदेव के सवाल के उत्तर को और अधिक स्पष्ट करते हुए बुद्ध ने कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन याद रखना, यह पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि तुम्हारे पास एक नाव है और वह नाव नदी की धारा में बह रही है। तुम्हारा भाग्य उस धारा के समान है जो तुम्हें एक दिशा में ले जा रही है। लेकिन तुम्हारे पास चप्पू है और तुम्हारे कर्म वे चप्पू हैं जो तुम्हें धारा के विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं। वसुदेव अब कुछ हद तक समझ चुका था कि कर्म और भाग्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल उभर रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे साथ अब भी हो रहा है वह मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है? और अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इससे मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, वसुदेव, यह महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ता है, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम को बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तुरंत आ जाएगा। सही कर्म करने से जीवन की दिशा अवश्य बदलती है, लेकिन उसका फल धीरे धीरे आता है। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। पहले साल बारिश ना होने के कारण फसलें नहीं उग पाई। किसान निराश हो गया और सोचा कि यह उसका भाग्य है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर से बीज बोए और इस बार बारिश सही समय पर हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिली। किसान का यह अनुभव दिखाता है कि कर्म लगातार करना होता है, भले ही उसका फल तुरंत ना मिले। वसुदेव के मन में अब भी यह सवाल बना हुआ था कि क्या अतीत के कर्मों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अगर मेरे पिछले कर्म ही मेरे वर्तमान दुखों का कारण है तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूं, या क्या मुझे केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, वसुदेव, अतीत को बदलना संभव नहीं है। जो हो चुका है वह हो चुका है, लेकिन अतीत को स्वीकार करके ही तुम वर्तमान को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। बुद्ध ने यह भी कहा, अतीत का बोझ उठाने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा। बुद्ध ने वसुदेव को एक और उदाहरण दिया। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि राज्य में एक गरीब ब्राह्मण है जो बहुत कष्ट में जी रहा है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तुम इतने कष्ट में क्यों हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजा, यह मेरे भाग्य का खेल है। मैं कितना भी परिश्रम करूं,
लेकिन मेरा भाग्य मुझे इस गरीबी से बाहर नहीं निकलने देता। राजा ने हंसकर कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भविष्य का निर्माण तुम्हारे वर्तमान कर्मों से होगा। अगर तुम आज से सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य बदल जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को कुछ मदद दी और उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने मेहनत करनी शुरू की और कुछ सालों के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह गरीबी से बाहर आ गया और एक समृद्ध जीवन जीने लगा। बुद्ध की बातों ने वसुदेव के मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसने महसूस किया कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी हो और जिसे बदला ना जा सके। यह उसके कर्मों का परिणाम था और अगर वह अपने कर्मों में बदलाव करेगा तो उसका जीवन भी बदल सकता है। वसुदेव अब समझ चुका था कि उसे अपने अतीत के कर्मों को स्वीकार करना होगा और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अब समझ चुका हूं कि मेरा भाग्य मेरे ही हाथों में है। मैं अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता हूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सही रास्ते पर चलने वाले को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। वसुदेव बुद्ध से विदा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी और उसे यह विश्वास हो चुका था कि उसके जीवन में जो भी कष्ट है वे उसके अतीत के कर्मों का फल है, लेकिन वह अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। गांव में लौटकर वसुदेव ने अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। उसने खेती में और भी अधिक मेहनत की, अपने परिवार के प्रति और भी अधिक जिम्मेदारी से पेश आया और अपने व्यवहार में संयम और धैर्य को अपनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अब बेहतर हो रही थीं। उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा और उसका आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। वसुदेव के जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसकी मेहनत और सही कर्मों का फल उसे मिलना शुरू हो गया। गांव के लोग अब उसकी सफलता की कहानियां सुनाने लगे। वसुदेव ने अपने भाग्य को बदला है। उसने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि भाग्य पहले से तय नहीं होता। वसुदेव के जीवन का यह बदलाव उसे और भी प्रेरित करता रहा और वह हर दिन अपने जीवन को और बेहतर बनाने में जुटा रहा। उसने यह भी समझा कि जीवन में धैर्य का महत्व कितना बड़ा है। समय के साथ वसुदेव गांव के सबसे सफल व्यक्तियों से एक बन गया। वसुदेव एक दिन फिर से बुद्ध के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि भाग्य और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। आपने मुझे दिखाया कि अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। मैं अब समझ चुका हूं कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वसुदेव, तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि जीवन का सारा खेल कर्मों का है। भाग्य का लिखा हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य को तय करेंगे। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। वसुदेव अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती और हमारे कर्म ही हमें हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। उसने बुद्ध के सिखाए गए मार्ग को अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया। इस कथा का संदेश यही है कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार ना माने, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भाग्य को बदल उतारा और अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया। इस कथा का संदेश यही है कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार ना माने, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक ऐसी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।
धन्यवाद। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में सब कोई अपना है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जब आपको उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई भी साथ नहीं देगा। ये एक कड़वा सच है। आप लोग इसे जितना जल्दी अपने दिमाग में बैठा लो उतना ही आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी के जरिए पता करते हैं कि सच में कोई भी अपना है भी या नहीं। आप लोग इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। तो चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उन 8 के माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। वह 7 भाई और एक बहन इस गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी के दूसरे काम काज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। वह 7 भाई जो भी चीज लाते थे, बहन उनके मांस को बड़े चाव से पकाती थी और सब भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी बनाने के लिए उस सब्जी को काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। अब उस कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा, यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देखी तो मेरे भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसीलिए ने यह सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना चमे। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पूछना चाहा, किंतु उसने सोचा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बों को देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पहुंच देते हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कि दीवार पर खून को पहुंचना ठीक नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने देख लिया कि दीवार पर खून पहुंचा हुआ है तो वह मुझसे अवश्य से पूछेंगे और फिर मुझे बताना पड़ेगा और वह फिर परेशान हो जाएंगे। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नजरों से बच सके। इसलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने उसी सब्जी में जो खाने के लिए बना रही थी, उसी में अपना खून जो था उसे पहुंच दिया। शाम को जब 7 भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाइयों को कुछ सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। 7 भाई अपनी अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। 7 भाई दिन भर के काम करने के कारण थके थे, इसलिए 7 भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह वह 7 भाई जंगल को चले गए। जब वह थोड़ी दूर चले तो उन्हें प्यास लग गई। तभी पास की झील में 7 भाइयों ने पानी पिया और वहीं के पास के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और बातें करने लगे कि रात के भोजन में बहन ने जो सब्जी बनाई थी वह बहुत स्वादिष्ट थी। सभी उसी सब्जी की चर्चा करने लगे। 7 भाइयों ने कहा, इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। वह 7 भाई कहते हैं, आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि सब्जी में उसने ऐसा क्या मिलाया था जिससे वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी। शाम को 7 भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए कहने लगे, हमारी प्यारी बहन, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या मिलाया था बहन? बताना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि वह सोच रही थी अगर उसके भाइयों को पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, सब जो रोज बनाती हूँ वही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने
इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे से बनाई? बड़ा भाई आगे कहता है, तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, तो तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया मेरी उंगली कट गई थी, तो बस इतना सा अपना खून सब्जी में मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसलिए मैंने अपने खून को सब्जी में मिला दिया था। यह सुनकर 6 भाइयों ने मन में सोचा, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें हमारी बहन की इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई, परंतु छोटे भाई को यह बात गलत लगी। उसने बड़े भाई का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा और अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई जाते हैं। उस समय सातों भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और खाएंगे। बहन का मांस खूब स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस के पत्तों का एक चबूतरा बनाया, जिसे चांद कहते हैं। उनकी योजना ये थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ पर लेकर आएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे, इसीलिए तुम भी हमारे साथ चलोगी। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई, तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो उसने अपने बड़े भाई से पूछने लगी, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है? तब बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं। और बड़ा भाई बोला, वह देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है। बड़ा भाई उसी टीले पर बने चांद को दिखाते हुए बोला, देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ससुराल जहां तुम राज करेगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी। चांद पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया, अपनी बहन को एक रस्सी के सहारे से बांस के खंभे से बांध दो। सभी भाई मिलजुल कर जल्दी से बहन को बांधने लगे। बहन ने अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर उसका हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। 7वें भाई को बहन की पुकार पर दया आ गई, परंतु 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण ले। जब अपनी बहन पर प्रहार करने को आगे बढ़ा, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया, मारो मारो भैया। छाती में लक्ष्य करके भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, परंतु उसका निशाना तो अचूक था, परंतु आज विफल हो गया। उसके बाद अब दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण रूपी गीत गाया, उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, परंतु बहन हर बार यही दोहरा रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। उस 7वें भाई से 6 भाई कहने लगे, भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में मार देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वह फिर करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया, उसका तीर बहन के माथे पर जा लगा।
वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर तड़पने के बाद उसके प्राण त्याग दिए। सातों ने मिलकर अपनी बहन का मृतक शरीर नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके भाई बहन का मांस बड़े शौक से पका रहे थे। छोटा भाई बहन के मांस के साथ मछली और केकड़े भी पकाने को डाल दिए, जिससे उसने अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपनी बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई से कहा कि झूठा साफ कर दो। तब छोटे भाई ने जो बहन की बची कुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सर, नाखून, पंजे, इन सबको इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां पर बहन के मांस के टुकड़े डाले गए थे, उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया था। धीरे धीरे वहां पर बांसों का झुंड बन गया। एक बार एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मलम करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनने के बाद संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया। उस संत ने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उस बांस को काटकर संत ने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और उसे बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगे और बदले में खूब सारा उपदेश देने लगे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में चले गए जहां पर उस बहन के 7 भाई रहते थे। जैसे ही वह संत बड़े भाई के द्वार पर गए, जैसे ही संत ने बांसुरी बजाना शुरू किया, उसमें से आवाज आई ही है, दुश्मन सबसे बड़ा नहीं बाजू रे, बांसुरी बड़े भाई के घर नहीं, बाजू रे बांसुरी बांसुरी। आगे बोली, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजू रे बांसुरी। इस तरह की करुण आवाज सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पाप से कहा कि इस योगी को तुरंत भिक्षा दो और यहां से विदा करो। उसकी पत्नी ने वही किया, योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा कर दिया। इसी तरह योगी बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए। उनके घर जाते ही बांसुरी से स्वयं वही गीत बजने लगा। उन 6 भाइयों ने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। उन 6 भाइयों के मन में डर समा गया कि कहीं अगर यह संत ज्यादा देर रुका तो खुल जाएगी कि अपनी बहन की हत्या इन्होंने ही की है। अब अंतिम समय 7वें भाई के द्वार पर आया। जैसे ही वह योगी वहां पहुंचे, 7वां भाई अभी तक कुंवारा था और अकेले रहता था। जब योगी बाबा उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मेरे छोटे भाई ने मन की बात में छुपा कर रखी है। युग युग की वह बांसुरी बोली, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से इतने प्यारे और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए स्थान दिया और जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद छोटे भाई ने बांसुरी के विषय में चर्चा की। योगी ने के जन्म की कहानी छोटे भाई को बताई कि कैसे उन्होंने बांस को काटकर बांसुरी बनाई है और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को योगी से मांगने की प्रार्थना की। योगी ने उस छोटे भाई को वह बांसुरी सौंप दी। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह काम से घर लौटकर आता तो सारा घर साफ सुथरा होता था। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभीयों के घर जाकर पूछा, भाभी, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करते हो क्या? सभी भाभीयों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि वह आज छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसीलिए छोटा भाई आज काम पर नहीं गया और वह घर के एक कोने में छुप गया।
घर सुनसान होते ही जहां पर बांसुरी स्थापित की थी, वहां से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी, तुम उस बांसुरी को आग में डालकर जला देना और फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी का जल छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा वह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों बहन भाई बड़े प्रेम से रहने लगे और बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया। खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर वे जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, यह एक कड़वा सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी का सच्चा अपना नहीं होता। रिश्तों की मिठास और दोस्ती का बंधन अक्सर स्वार्थ से जुड़ा होता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास कितने लोग वास्तव में हमारे साथ हैं। बाहरी दुनिया में सब कुछ दिखावटी है। हर कोई अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाता है। ऐसे में जब हमें समर्थन और सहारे की जरूरत होती है तो अक्सर हम अकेले रह जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि असली अपनापन उस समय ही प्रकट होता है जब बिना किसी स्वार्थ के कोई हमारी मदद करता है। इस सच को स्वीकार करने में हमें समय लग सकता है, लेकिन यही समझ हमें मजबूत बनाती है। जब हम यह जान लेते हैं कि असली मित्रता और अपनापन बिना शर्त के होते हैं, तब हम सच्चे रिश्तों की कदर कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने रिश्तों में सतर्क रहना चाहिए और उन लोगों को पहचानना चाहिए जो हमारे साथ सच्चे दिल से खड़े होते हैं। इस सच्चाई को अपनाना हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आपने आज इस कहानी से क्या सीखा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जरूर